डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। हर बार की तरह इस बार भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में राज्य की आर्थिक बदहाली प्रमुख मुद्दा है। सच में देखा जाए तो राजनीतिक दलों को इसे ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल आर्थिक रूप से बिल्कुल कंगाल हो गया है। हालात इतने खराब है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही और शायद पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार अभी तक वेतन नहीं दे रहा है। राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो वह दे कहाँ से। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि राज्य को आमदनी नहीं हो रही, पर भ्रष्टाचार इस कदर है कि सरकार की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला जाता है। कारोबारी भी सरकार की कुनीतियों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण राज्य से बाहर चले गए हैं। उन्होंने बंगाल से अपना कारोबार समेटकर दूसरे राज्यों में काम शुरू कर दिया है। इसका दुष्परिणाम बंगाल के लोग भुगत रहे हैं। कंपनियों के बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज राज्य में बेरोजगारी दर 17% से ऊपर है। बंगाल की ऐसी हालत एक दिन में नहीं हुई है। इसकी नींव लगभग 50 साल पहले ही पड़ गई थी। 1969 में नक्सल आंदोलन ने जोर पकड़ा। बाद में इसने बंगाल को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई। फिर 34 वर्ष तक लगातार वाम मोर्चे की सरकार रही। इस कालखंड में राज्य सरकार ने उद्योगों के प्रति नकारात्मक रुख अपनाया। परिणाम यह हुआ कि राज्य से पूंजी का पलायन आरंभ हो गया। कल कारखाने बंद होने लगे। मजदूरों के हित के नाम पर आए दिन हड़ताल होने लगी। लाल झंडे की अपसंस्कृति से परेशान होकर उद्योगपति और सभी बड़े व्यवसायी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अपने व्यापार को ले गए। टाटा, बिरला, थापर, सिंगानिया तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना मुख्यालय मुंबई या अन्य शहरों को बनाया। नए उद्योग लगने बंद हो गए। जो यहाँ रह गए उनमें तालाबंदी और हड़ताल की परेशानी से धीरे धीरे नुकसान होने लगा और ज़्यादातर कारखाने घाटे में जाकर बंद होने लगे। 13 मार्च को बंगाल के एक निवासी चयन चटर्जी ने अपने एक ट्वीट करके जरिए बंगाल के हालात पर जो बात कही है वह गौर करने लायक है। वे लिखते हैं, 1980 के दशक तक कोलकाता दक्षिण एशिया में हौजरी उद्योग का केंद्र था, लेकिन माकपा से जुड़ी सीटू ने 144
दिन की हड़ताल करके हौजरी उद्योग को बर्बाद कर दिया। पश्चिम बंगाल के 2021-22 के बजट को देखने से पता चलता है कि राज्य की हालत कितनी खराब है।